हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कर रहे थे, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कर लिया था। आज हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पे बात करेंगे। जो जर्नल एंट्रीज का बेसिक रूल होता है उसको ही फॉलो करते हुए जो भी हम रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट इम्प्लीमेंट करते हैं, या अभी तक हमने वीडियोस में जो भी चीज़ें सीखी उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ स्पेसिफिक चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देयर इज सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस या जर्नल्स कह सकते हो। इसमें जो अकाउंट्स की सबसे बेसिक, सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है उसको हम करते हैं। तो वो जो अकाउंट्स में सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है वो रहती है क्या? शिवाय ओनर हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं या कमेंस्ड करते हैं बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपीज से शिवाय जो बिजनेस के ओनर हैं उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। अगर इस ट्रांजैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में आपको समझाएं तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बच्चों, हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपनी बुक्स में लिखेंगे, उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो बिजनेस यहाँ पे क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा कि शिवाय जो कि मेरे ओनर हैं उन्होंने मुझे, यानी कि बिजनेस को 1 लाख रुपीज कैश दिए। तो बिजनेस कहेगा कि कैश मेरे पास आया है और ये पैसा मुझे देने वाले एक ओनर, मेरे ओनर एक नाम है, नाम पे पर्सनल अकाउंट लगता है और ये हमारे यहाँ पे गिवर है। तो गिवर है तो इनको क्रेडिट करना होगा। और क्योंकि कैश आया है, कैश इज माई असेट्स, रियल अकाउंट, तो क्योंकि वो रियल अकाउंट है दैट्स वाई उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैश अकाउंट डेबिट। $10 लाख टू शिवाय लिमिटेड, टू शिवायाज अकाउंट। ठीक है, शिवायाज अकाउंट कितना? 10 लाख। अब ये तो पास्ट में हमने जो ट्रांजैक्शंस की थी उनकी बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। कैश पे हमने लगाया रियल अकाउंट और शिवाया जो कि एक नेम है, मेरे ओनर है, एक नेम है, नेम पे लगेगा पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों इस ट्रांजैक्शन में कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बिजनेस कहेगा कि जो शिवाया है वो मेरे ओनर है और क्योंकि वो मेरे ओनर है दैट्स वाई हम उनका नाम नहीं लिखेंगे अपनी बुक्स में, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। जिनको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका हम नाम यूज नहीं करते हैं। सपोज करो आप हो, अब आपके पापा का कोई नाम होगा, मम्मा का कोई नाम होगा या आपके टीचर्स का कोई नाम होगा, तो उनको आप रिस्पेक्ट देते हो दैट्स वाई उनको आप उनके नाम से नहीं बुलाते हो, उनको आप मम्मा, पापा या सर, ठीक है, ये सारी चीजें कह के बुलाते हो। तो यहां पर भी बिजनेस कहेगा कि हम अपने ओनर को एक रिस्पेक्ट देंगे और क्योंकि इनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं दैट्स वाई इनका नाम हम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे। तो अगर इनका नाम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? उसकी जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रहेगा। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो वहां पे प्लीज ओनर का नाम जरूर लिखना, उसको ऐसे ही क्रॉस करना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि यहां पे ये नाम की जगह पे हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो कैपिटल है वो हमारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पे हम आगे बहुत क्लियर बात करेंगे, लेकिन अभी केवल आपको ये समझना है कि जो कैपिटल है वो हमारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई उस पे लगेगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आप जब भी नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे कि ये रिकॉर्डिंग का तरीका होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन में। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी है, सेम ओनर है हमारे शिवाया,
शिवाया, विड्रॉल कैश ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। शिवाया जो कि ओनर हैं, आप चाहो तो यहां पे आगे लिख सकते हो, ये मेरे ओनर हैं, शिवाया मेरे ओनर हैं, ये विड्रॉ करते हैं बिजनेस से कैश 10,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये इनका पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज है तो अगर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस पे बात करें, जो हमने रियल, पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट पढ़ा, अगर हम उस पे बात करें तो उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए कि भाई शिवाया है, इन्होंने पैसे बिजनेस से निकाले तो बिजनेस से पैसा गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट है और कैश हमारे पास से जा रही है। हम कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस के पास से कैश जा रही है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? सर ये पैसा रिसीव कौन कर रहा है? ये पैसा रिसीव कर रहे हैं ओनर। तो ओनर रिसीवर है, इस वजह से पर्सनल अकाउंट के रूल से उनको डेबिट किया जाएगा। तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे शिवाया अकाउंट डेबिट या शिवायाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट रहेगी 10,000। ठीक है। अब फिर सेम कॉन्सेप्ट, क्या? बिजनेस कहेगा शिवाया इज माई ओनर, और क्योंकि वो ओनर है तो ओनर का हम नाम यूटिलाइज नहीं करेंगे, ओनर की नाम हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उनके नाम की जगह पे हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, और क्योंकि रिस्पेक्ट देंगे तो अब यहां पे हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया है तो शिवाय की जगह पे हम यूटिलाइज करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कि बच्चों को ड्राइंग्स और कैपिटल का भी मतलब समझ में आया कि कैपिटल जब ओनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, और क्योंकि बिजनेस ओनर को रिस्पेक्ट करता है, दैट्स वाई ओनर का नाम अपनी बुक्स में नहीं लिखता है, दैट्स वाई कैपिटल का यूटिलाइजेशन होता है। ड्राइंग्स का केस, जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉल करता है तो वहां पर भी अपना नाम यूटिलाइज नहीं होगा, यानी कि ओनर का नाम यूटिलाइज नहीं होगा बिजनेस में, दैट्स वाई ओनर के नाम की जगह पे हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार रखिए। आप कभी भी क्या कहते हैं किसी इंटरव्यू में जाओगे, बेसिकली जब इंटरव्यू में जाओगे और क्या कहते हैं आपका रिज्यूम देखा जाएगा तो वहाँ पे क्या कहते हैं यही देखा जाएगा सबसे पहले कि भाई क्या कहते हैं क्या चीज़ें पढ़ के आए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ के आए, है ना। तो सबसे पहले अगर आप कॉमर्स के हो तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि बिजनेस में या कॉमर्स में सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बच्चों ये, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस में सबसे पहले पैसा इंट्रोड्यूस होता है, पैसा आ जाने के बाद उसी पैसे से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, अपने रॉ मटेरियल खरीदोगे, उनकी फिनिशिंग करोगे, अपने वर्कर्स को पेमेंट करोगे और फिर उनको बना करके बेच करके फिर से पैसा कमाओगे। तो कैश इज इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दो ट्रांजैक्शंस रही हमारे पास। अभी कुछ ट्रांजैक्शंस हम और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा और आपके नोट्स बहुत अच्छे बन रहे होंगे। ठीक, अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, और गुड्स हमने परचेज किए ₹50,000 के। अब बच्चों देखो, जो भी ट्रांजैक्शन है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हम वही ट्राई करेंगे, हम कुछ एक्सेस ट्राई ना करें तो बेटर होगा। हमें अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी कुछ वीडियोस में पढ़े हैं, हमें उन्हें ही रिवाइज करना है, उन्हीं को रिवाइज करते हुए हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब इसमें बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा कि भाई हमने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे तो गुड्स मेरी असेट्स, यू रिमेंबर असेट्स है रियल अकाउंट,
रियल अकाउंट गुड्स है, परचेज कर रहे हो, आ रही है, अगर आ रही है यानी कि कम सीन है तो डेबिट करना है, तो गुड्स को डेबिट करोगे क्योंकि परचेज किया है, गुड्स मेरे पास आएंगी, परचेज करने पे गुड्स मेरे पास आएंगी ना, दैट्स वाई उसको हम डेबिट करेंगे। और किससे खरीदा है? राम से। राम एक नाम है, नेम, और जो भी नेम है उस पर हमारा पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होता है, और राम इस केस में क्या है? गिवर है सर, ठीक है। अगर कोई नेम का केस होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो गिवर है या रिसीवर है। अगर गिवर है तो क्रेडिट करना होता है, अगर रिसीवर है तो डेबिट करना होता है। तो ये नाम है और नाम एक गिवन है, ठीक है। वो दे रहा है, क्या दे रहा है? वो गुड्स दे रहा है, तो क्योंकि वो गिवर है दैट्स वाई उसको क्रेडिट करना है। तो यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बच्चों, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स में अभी हम क्या कहते हैं, कुछ करेंगे तो प्लीज गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है, टू राम्स अकाउंट। अमाउंट 50,000 लिख देता हूं। अब यहां पर भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि सर गुड्स पे आप रियल अकाउंट एप्लीकेबल करते हो और राम पे आप पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल करते हो, ठीक है। तो गुड्स, और गुड्स भी बिजनेस का मेन ऑर्गन है। अगर आपके बिजनेस में गुड्स ही नहीं होगा तो आप बिजनेस करोगे किस चीज का? ठीक, तो गुड्स इज सो इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस, और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका नाम यूटिलाइज नहीं करते हो, ठीक है। आप उसको कुछ निकनेम देते हो, वैसे बिजनेस भी कुछ निकनेम्स देता है, ठीक है। तो बिजनेस कहेगा गुड्स मेरे मेन ऑर्गन है, ये नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो इसी वजह से गुड्स की जगह पे हम यूटिलाइज करते हैं, अगर हमने गुड्स परचेज की है तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 50,000 अमाउंट। इसी का अगर हम फोर्थ देखें, अभी हम कुछ और भी बताएंगे, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम हो गया। अब हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड टू हनुमान, गुड्स सोल्ड टू हनुमान, और ये हो जाएगा ₹20,000। गुड्स हमने हनुमान को सेल किए, बेचे। तो अगर गुड्स बेचेंगे तो सिंपल सी बात है, गुड्स हमारे पास से जाएंगे, और ये किसके पास जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हनुमान के पास। तो हनुमान इज अ नेम, वो रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो उनको हम पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट कर देंगे, और गुड्स हमारे पास से जाएंगे। गुड्स मेरी असेट्स है और ये गोज आउट है, और क्योंकि गोज आउट है दैट्स वाई रियल अकाउंट के रूल से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ट्रांजैक्शन बच्चों बन जाएगी हनुमान्स अकाउंट डेबिट, हनुमान्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहेगा 20,000 टू सेल्स अकाउंट, और ये भी हो जाएगा 20,000। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट, हनुमान पे पर्सनल अकाउंट, सेल्स पे नॉमिनल अकाउंट, ना सेल्स पे रियल अकाउंट। नॉमिनल का क्या रोल है अभी मैं बताता हूं, सेल्स और परचेज में नॉमिनल का क्या रोल है अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर गुड्स होना चाहिए, लेकिन गुड्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वो बिजनेस का मेन ऑर्गन है, वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं होता तो बिजनेस नहीं होता। तो इसी वजह से उसको रिस्पेक्ट देना है। जिनको भी रिस्पेक्ट देना है उनको हम उनके नाम से नहीं लिखेंगे, तो गुड्स की जगह पे सेल्स अकाउंट। तो होप सो आपको ये चीज बहुत समझ में आई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है हमें, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमें ये बतानी है कि जब कोई बच्चा सीबीएसई के रिगार्डिंग पेपर देता है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर देता है, आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर देता है, तो वहां पे ये जो सेल्स है और ये परचेज है, इनको नॉमिनल अकाउंट कंसीडर किया जाता है। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो इट मींस सेल्स मेरा प्रॉफिट होगा, परचेज मेरी एक्सपेंसेस होगी। नॉमिनल अकाउंट यही तो कहता है, जो डेबिट है उसे एक्सपेंसेस कहो, लॉसेस कहो, जो क्रेडिट है उसे प्रॉफिट कहो, गेन कहो, इनकम कहो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब कोई बच्चा, आप फर्दर क्या कहते हैं, सीए करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तो इन केसेस में वहां पर परचेज और सेल को रियल अकाउंट ही कंसीडर किया जाता है। इनको यही बोला जाता है, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुड्स,
और क्योंकि गुड्स बिजनेस की असेट्स है, सारी असेट्स रियल अकाउंट होती हैं, दैट्स वाई इनको भी हम असेट्स कहेंगे, इनको भी हम रियल अकाउंट बोलेंगे। तो ये रही आज की क्लास। होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, आप क्या कहते हैं बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ें क्लियर कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना। होप सो ये सारी चीज़ें। बाकी थैंक यू सो मच। ओके फाइन।